हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस है? हैप्लॉइड सेल हम कब बनाते हैं? आखिर मियोसिस डिवीजन में ऐसा क्या होता है कि उसमें जो है क्रोमोसोम की मिक्सिंग हो जाती है और हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स देखने को मिलता है वो हमारे पेरेंट्स का एक मिक्सचर होता है। हम आखिर अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर के मिक्सचर कैसे बन पाते हैं? क्यों नहीं हमारा पूरा फीचर हमारे पापा की तरह या हमारे पूरे कैरेक्टर जो है वो हमारी मदर की तरह, ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है? हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज हम लोग खात्मा करेंगे किसका? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें बस छोटा सा टॉपिक बच गया था, मियोसिस डिवीजन। क्योंकि बहुत डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है तो मैंने भी बहुत डिटेल में बनाया नहीं है, एकदम छोटू सा है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक ने हमने क्या क्या देख लिया है? हमने जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पूरा सेल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? सेल डिवीजन, जिसमें कि हमने कंप्लीट कर लिया है माइटोसिस सेल डिवीजन कैसा होता है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन जो है ये बहुत इलाबोरेटेड वे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है क्लास 9th के केस में, है ना? मियोसिस सेल डिवीजन, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मियोसिस सेल डिवीजन आखिर करते कब है, ये होता कहाँ है। तो गैमीट के फॉर्मेशन करने के लिए कहाँ होगा? जर्म सेल में होगा। जर्म सेल में होगा मियोसिस डिवीजन। कब होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के टाइम पे आपका मियोसिस डिवीजन होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट क्या भाई? तो स्पर्म एंड एग, ये आपके गैमीट हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन को किया जाता है। ठीक है। ये कैसा डिवीजन है? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, है ना? और क्यों इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं बच्चे? वो इसलिए क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है ये कितना हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर जो है आफ्टर डिवीजन जो है ये हाफ हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल। फ्रॉम पेरेंट सेल के ये हाफ हो जाते हैं, पेरेंट सेल। ठीक है। मियोसिस डिवीजन जो है इससे क्या फायदा? क्या ये ग्रोथ के लिए होगा? नहीं। क्या ये रिपेयर के लिए होगा? नहीं। तो मियोसिस डिवीजन जो है गैमीट का फॉर्मेशन, मतलब ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। एंड इसमें हम क्रोमोसोम के नंबर आधा करने से फायदा हमें ये होगा, जो हमने पहले भी बात किया हुआ है, कि अगर हम ह्यूमन की केस की ले ले, है ना, तो ह्यूमन के बॉडी में हमारे एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम हमारी मदर से आता है और 23 क्रोमोसोम हमारे पास हमारे फादर से आता है। तो अगर हमारा गैमीट, है ना, लेकिन मतलब कि फादर से जो स्पर्म आ रहा है, अगर फादर में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रह जाते, और मदर से जो एग का फॉर्मेशन हुआ उसमें भी अगर क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रह जाता, और दोनों एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता तो बनता जाइगोट, लेकिन जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की जगह 92 हो जाते, तब ये इंसान का बच्चा तो नहीं बनता, पता नहीं क्या बनता, राइट? है ना? तो इंसान के बच्चे को इंसान जैसा दिखे उसके लिए हमें क्या चाहिए कि जो पेरेंट्स से जो बच्चे के अंदर क्रोमोसोम आ रहे हैं वो पेरेंट्स के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उतना ही क्रोमोसोम बच्चे के हर एक सेल में भी हो, राइट? तो 46 उनके नॉर्मल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर है, तो बच्चे के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए? 46 होना चाहिए। अब क्योंकि दो पेरेंट्स से आ रहा है, मदर और फादर दोनों से आ रहा है, तो दोनों से क्रोमोसोम जो है वो आधे आधे होकर के आएंगे, तभी तो एक जाइगोट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 आएगा, और फिर वो इंसान का बच्चा कहला पाएगा, राइट? तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। इसकी वजह से इवोल्यूशन जो है ये भी आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन को लीड कर रहा होता है, सो इवोल्यूशन होता है। ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि हमने कहा इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर बच्चे क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो हमारा मियोसिस डिवीजन है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तुम्हारा हो जाएगा जिसको हम कहेंगे मियोसिस 1, एक को हम क्या कहेंगे? मियोसिस 1 कहेंगे, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? मियोसिस 2 कहते हैं। ठीक है।
मियोसिस 1 एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, यहां रिडक्शन होता है, मतलब यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल कह सकते हैं, एंड मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है, मतलब बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस की तरह, सेम एज माइटोसिस। ठीक है ना। चलो, तो डिटेल में हमें देखना नहीं है, फिलहाल हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 इसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब आपको याद है कि माइटोसिस में हमने कितने फेजेस पढ़े थे, माइटोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है, तो बच्चे मियोसिस में भी आपको यही सारे स्टेजेस देखने को मिलेंगे, बट मियोसिस 2 स्टेप में है, तो मियोसिस 1 के अंदर आएगा आपका वही सारी चीजें होंगी, बट हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोफेज जो होगा तो लिखेंगे प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, इस तरीके से हम लिखते हैं इसमें मेटाफेज 1। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे, एनाफेज 1, क्या लिखेंगे, एनाफेज 1, और फिर क्या होगा हमारा टेलोफेज 1, ये इस तरीके से होगा टेलोफेज 1। और फिर इसके बाद जो है आपका टेलोफेज 1 के बाद सीधे जो है वो मियोसिस 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा। और मियोसिस 2 में क्या होता है, तो मियोसिस 2 में होगा प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, क्या होगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, क्या हो जाएगा, एनाफेज 2, और क्या हो जाएगा, टेलोफेज 2, ये होगा। और फिर टेलोफेज 2 होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करके 2 बनता था, यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन में आपको 4 डॉटर सेल मिलेंगे, 4 डॉटर सेल मिलेगा इन केस ऑफ मियोसिस डिवीजन। कितने डॉटर सेल मिल रहा है बच्चा, 4 डॉटर सेल आपको मिल रहा है। ठीक है ना, इतना बात आ गया समझ में। चलो, अभी यहां पर जो है सबसे पहले हम मियोसिस 1 की बात कर लें, है ना। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 जो यहां पर हो रहा है, प्रोफेज 1, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं जाना तो मैं उसके सारे स्टेप्स को नहीं लिख रही हूं, बस यहां पर थोड़ी चीजें जो है आपको बता दे रही हूं। जैसे प्रोफेज 1 में क्या हो जाएगा, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ जीन, या हम लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। अब किसके कैरेक्टर या किसके जीन की मिक्सिंग हो रही है, तो जो मदर से आ रहा है और जो फादर से आएगा, है ना। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, गैमीट बनाने, इसके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। तो ये जो गैमीट है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हम फादर, फादर का ये एक सेल हमने ले लिया, मेल पर्सन का हमने ये सेल ले लिया, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 है। ठीक है, अब इस फादर जो है उनके पास भी तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये 23 क्रोमोसोम इस मेल के मदर से आया होगा, है ना, फीमेल से आया होगा, एंड इनके 23 जो रेस्ट क्रोमोसोम है ये इनके मेल पर्सन से आया होगा, मतलब इनके फादर से आया होगा। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर हम फादर के अंदर क्रोमोसोम 46 देख रहे हैं तो वो उनके अंदर कहां से आया, उनके मम्मी पापा से आया है। ठीक है, 23 उनकी मम्मी से आया, 23 उनके पापा से आया, और ये मिलकर के आपके पापा के अंदर, फादर के अंदर क्रोमोसोम जो है वो 46 हो गए हैं। क्लियर है, सेम केस हमारी मदर के साथ भी जाएगा, है ना, इसी तरीके से होता है यहाँ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये 46 क्रोमोसोम है, अब इसमें से क्या जाना है, इसमें से ही क्या बनना है, स्पर्म को बनाना है। ठीक, जो कि आपका क्या है, गैमीट है, जो कि आपका क्या है, गैमीट सेल है। ठीक है, और इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 23 होना चाहिए, हैप्लॉइड होता है ना।
हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये कैसा है, ये कैसा है बेटा, ये है डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल में हम जब मियोसिस डिवीजन करेंगे तो 4 सेल बनता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, एंड जो हर एक सेल होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, तो यहां हम 2n लिखते हैं, यहां हम n लिखेंगे, और यहां जो डिवीजन हो रहा है इस डिवीजन का नाम है मियोसिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये जो डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है, जब ये डिवाइड करना शुरू करेगा तो ये एक सेल था, है ना। इसके अंदर जो है वो टोटल तुम्हारे क्रोमोसोम जो है वो 46 थे, 46 क्रोमोसोम थे। अब इसमें से क्या होगा, ऑब्वियस है एस फेज वगैरह सब कुछ होगा, तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एंड और वो सारी चीजें हुई, तो तुम्हारा डीएनए का काउंट तो बढ़ गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम है ना। इसी तरीके से होता है, हमने माइटोसिस देख लिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि प्रोफेज 1 में हम जाएंगे। तो प्रोफेज 1 में मान लेते हैं कि 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, ऐसे इस तरीके से 1 से लेकर के 23 क्रोमोसोम, इस तरीके से अगर ना लिखूं, सो ये 1 2 एंड 23 क्रोमोसोम इधर, एंड इधर लेकर के 1 2 एंड ये 23 क्रोमोसोम, ये पूरा जो है इस 46 के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है एंड 23, इस तरीके से ये 1 है, ये 2 है एंड इस तरीके से 23 है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, इसका और इसका, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम आपस में क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, तो पूरे मियोसिस 1 में, मैंने यहाँ पे प्रोफेज 1 लिखा था इससे प्रीवियस वाले में, प्रोफेज 1 ना लिख करके हम सिर्फ मियोसिस 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं जाना है हम लोगों को उतनी डिटेल में, अभी नहीं समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोफेज ना लिख करके मियोसिस 1 लिख देती हूँ, और उसमें बता रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, मिक्सिंग जो इसके हो रहे हैं, कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स हो रहे हैं, किस तरीके से, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम 1 है ना। अब प्रोफेज नहीं, मियोसिस 1 की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मैंने जिस कलर से दिखाया वही कलर ले लेते हैं। ठीक है, सो ये रहा क्रोमोसोम नंबर 1 इधर वाला, और दूसरी साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 कहाँ से लिख लूं, ये रहा। ठीक है, पहले तो ये आमने सामने आएंगे, आमने सामने आने के बाद क्या होगा, ये जो है थोड़ा सा कुछ मिक्स होंगे, कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से मिक्सिंग होती है, कुछ इस तरीके से। हम्म, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये बच्चे कि जब ये बाद में टूटेगा ना, तो कैसा हो जाएगा, तो होगा कुछ ऐसा कि इस तरीके से ये रहा, और यहाँ दूसरा क्रोमोसोम रहा, और यहाँ पे इस इसके कैरेक्टर यहाँ आ गए, इसके कैरेक्टर यहाँ आ गए। ठीक है, अब देखो, अभी बात समझ में आ रही है कि मान लेते हैं कि ये जो है ये हमने मेल लिया था। ठीक है, इनके अंदर क्रोमोसोम 23 जो है इनकी मदर से, और इनके अंदर ये वाला 23 इनके फादर से आया था। ठीक, अब इससे इनके सेल से हमें क्या बनाना है, गैमीट बनाना है, तो गैमीट बनाया है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इनके बीच में मान लेते हैं कि इनके पास जो एक कैरेक्टर, लेट सपोज कि हेयर की कलर का जो जीन है, ठीक है, इनका हेयर का कलर कैसा है, ब्लैक है। ठीक, तो ब्लैक कलर के लिए इनके पास दो जीन होगा, एक जो उनकी मदर से आया होगा और एक जो उनके फादर से आया होगा। अब हो सकता है कि मदर के पास ब्लैक कलर के हेयर का जीन हो और फादर के पास ब्राउन कलर के हेयर का जीन हो, और दोनों ही इनके अंदर आ गया, लेकिन इनका जो कलर दिख रहा है हेयर का वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से किसी एक ने ही खुद को जो है वो एक्सप्रेस किया है ना।
ठीक, आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर हम दो कैरेक्टर को लेके समझते हैं, ठीक है। हेयर का कलर जो है वो मदर के पास जो है वो ब्लैक था, एंड स्किन का कलर जो है वो डार्क था। दोनों ही डार्क है, हेयर का कलर भी डार्क है और स्किन का कलर भी विटिश है, ठीक है। जबकि फादर के पास हेयर का कलर ब्राउन है एंड स्किन का कलर जो है ये कैसा है, व्हाइट है या फेयर है, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर स्किन का कलर नहीं लेते हैं, है ना, कुछ और कैरेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आईज ले लेते हैं। तो हेयर का कलर मदर का ब्लैक एंड आईज का कलर मदर का ब्लू, ठीक। एंड फादर का ले लो, हेयर का कलर जो है वो ब्राउन एंड आईज का कलर जो है वो ब्लैक, ठीक है ना। अब यहां से क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जीन की बात करूं, ये ब्लैक हेयर के कलर के लिए है और ब्लैक हेयर के साथ इनके पास ब्लू आईज का जीन था। यहाँ पे जो है ये ब्राउन हेयर के कलर का जीन था और यहाँ पर जो है ये ब्लैक आई का जीन था। अब ये इस तरीके से क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो है ये ब्राउन हेयर का कलर है और इसके पास जो जीन है वो ब्लू आई का रह गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ये क्या हो गया है, ब्लैक हेयर के कलर का जीन चला गया और यहाँ पर जो है वो ब्लैक आई रह गया। अब अगर मैं ये कहूं कि ये वाला क्रोमोसोम जो है वो गैमीट में गया हो और बच्चे में गया हो, तो बच्चे के हेयर का कलर कैसा दिखेगा, ब्राउन, एंड आईज का कलर कैसा दिखेगा, ब्लू। तो ये क्या हो गई, मम्मी और पापा दोनों के कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो गई ना। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, मियोसिस 1 में हो जाता है। ये कहाँ हो जाता है बच्चे, मियोसिस 1 में हो जाता है, ठीक है। और फिर मियोसिस 2 बिल्कुल तुम्हारे जो है किसकी तरह आपको देखने को मिलेगा, तो माइटोसिस की तरह मियोसिस 2 आपको देखने को मिलता है और उसके बाद डिवीजन हो जाता है। तो ये जो मिक्सिंग हो रहा है, इस तरीके से मैंने जो क्रॉस वगैरह स्ट्रक्चर बनाया है, ये सब जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, बनाया है क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम हम जनरली जब बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं, एक्स लाइक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा जब मिक्सिंग होगा तो एक या दोनों के बीच में जो है वो मिक्सिंग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो इतना मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ आप समझ पाए हो कि मियोसिस डिवीजन में किस तरीके से जो है, मियोसिस डिवीजन जब हमारे अंदर होता है तो कैसे हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टर्स जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? ओके, हाँ जी। तो बताओ कैसा रहा लेक्चर, समझ में आ गया? अब समझ आया कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के मिक्सचर दिखते हैं, आइडेंटिकल कॉपी नहीं दिखते। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस समझ आया ना, मियोसिस और माइटोसिस दोनों में फर्क है। ये याद हुआ कि माइटोसिस डिवीजन में 2 सेल बनता है, मियोसिस डिवीजन में 4 सेल बनता है। ओके देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे वो कौन सा टॉपिक होने वाला है, टिश्यू। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल सही, हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो सी यू सून।